दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सएमएल साइट मैप क्या है, एक्सएमएल साइट मैप किसी भी वेबसाइट के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या एक्सएमएल साइट मैप वेबसाइट में होने से एसईओ में ये फ़ायदा होगा या नहीं, या गूगल बॉट उस वेबसाइट को अच्छा रैंक देंगे या नहीं, और अगर एक्सएमएल साइट मैप उस वेबसाइट में नहीं हो तो क्या गूगल बॉट उस साइट को क्रॉल नहीं करती है या एसईओ में रैंक नहीं देती है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसी का आज हम लोग आंसर देंगे। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सएमएल साइट मैप है क्या चीज़। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि एक्सएमएल साइट मैप क्या है। एक्सएमएल साइट मैप आप सिंपल से समझें, जब हम कोई भी किताब खरीदते हैं तो किताब में क्या कहाँ पे है, हम जो ढूंढ रहे हैं वो कौन से पेज में है, या कौन सा चैप्टर इसमें है, या कितने सारे चैप्टर्स हैं, हमको कुछ भी उस बुक के बारे में पता नहीं होती है। हम बस बुक खोल के इसे पढ़ना देख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई हमको जानकारी नहीं होती है कि कौन सा चैप्टर कहाँ है, या जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो किस पन्ने पे हमको मिलेगी या किस चैप्टर में हमको मिलेगी, हमको नहीं पता होती। इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, किसी भी किताब के इंडेक्स में हम पहले झांकते हैं। कि इंडेक्स मतलब ये कि उस किताब का जो भी कुछ है वो सारे इंडेक्स में दिया होता है कि यहाँ चैप्टर कितने सारे टोटल चैप्टर्स हैं। सोच लीजिए, मान लीजिए 10 चैप्टर्स है तो 10 चैप्टर्स का जो है वो पूरा डायग्राम दिया होता है कि फर्स्ट चैप्टर में इतने सारे पेजेस है, उसमें फर्स्ट पेज में क्या है, सेकंड पेज में क्या है, सब बारी बारी से दिया होता है। इंट्रोडक्शन है कि क्या है, किसके बारे में है, ये सब दिया होता है, ऑथर का दिया होता है। फिर सेकंड चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में कितने पेजेस हैं, इस तरह से बारी बारी से सारे चैप्टर्स की हमको पूरा डिटेल दिया जाता है, जिसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। यानी हमको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको जो भी चैप्टर यानी जो भी चीज़ हमको पढ़ना है हमको उसी में मिल जाती है कि हाँ ये चैप्टर 3 में है, या 2 में है, या 4 में है, या 10 में है। हमको वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और किस पेज नंबर पे हम लोग थे पढ़ते पढ़ते वो भी हमको पता चल जाती है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पेज नंबर 10 पे थे, तो आसानी से हम लोग वो खोल के पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह एक्सएमएल साइट मैप जो है ये वेबसाइट का इंडेक्स है। यानी आपका जो वेबसाइट है वो बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का मीडियम वेबसाइट होता है। यानी पेजेस जितने हम बनाते हैं उस हिसाब से हमारा वेबसाइट होता है, और पेजेस के अंदर जितने भी सब पेजेस होते हैं उसी तरह हमारे जो है एक्सएमएल साइट मैप बनता है, यानी हमारा इंडेक्स बनता है। और वेबसाइट में ना सिर्फ पेजेस के अंदर क्या क्या है, कौन सा कंटेंट है, एक एक बात और एक मतलब सब कुछ डिटेल्स जो है वो एक्सएमएल साइट मैप में इंडेक्स के रूप में एक्सएमएल साइट मैप में दिया होता है। यानी इन शॉर्ट वेबसाइट का जो इंडेक्स है वो है एक्सएमएल साइट मैप। अगर एक्सएमएल साइट मैप नहीं होगा तो वेबसाइट का कुछ भी हमको पता नहीं चलेगा, मतलब हमें नहीं यानी गूगल बॉट को नहीं पता चलेगा कि आपके वेबसाइट में क्या है, आपके वेबसाइट में कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, यानी कौन सा पेज कहाँ पे है, उस पेज के अंदर क्या है और पेज का वैल्यू क्या है, मतलब कुछ भी गूगल बॉट को समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वो क्या करती है, आपके जो फ्रंट पेज है उसको देख के वेबसाइट को कुछ जो है गूगल बॉट को समझ में नहीं आती। वो सीधा क्या करती है, आपके एक्सएमएल साइट मैप में जाती है और उसको क्रॉल करती है, उसको इंडेक्स करती है कि हाँ आपका जो वेबसाइट है फर्स्ट पेज में ये है, सेकंड पेज में ये है, क्या अपडेट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जो भी कुछ होता है वेबसाइट में सारा जो काम होता है अपडेट होता है वो सारे एक्सएमएल साइट मैप में दिया होता है। और वहीं से जो है गूगल बॉट क्रॉल करती है और उसको वो इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाती है कि आज क्या नया ऐड हुआ है इंडेक्स में या क्या नहीं हुआ है, यानी इंडेक्स यानी एक्सएमएल साइट मैप में। तो उसी तरह से गूगल क्या करता है, गूगल बॉट वो आपका जो एक्सएमएल साइट मैप है उसको इंडेक्स करती है, उसको क्रॉल करती है, और उसी से ही आपका जो वेबसाइट है उसको एक रैंक मिलता है यानी वैल्यू मिलता है। अगर वो फ़ायदे का, अगर गूगल बॉट को लगता है कि हाँ ये वैल्यूएबल है या फ़ायदा है, लोग इसको विजिटर्स जो है इसको फ़ायदा विजिटर्स को पहुंच सकता है, तो उसी तरह से ही वो क्या करती है, इंडेक्स करती है और उसको उसी तरह से रैंक देती है। और सिर्फ वेबसाइट बना लेने से नहीं होता है, कोई भी वेबसाइट आप बनाएं और उसका एक्सएमएल साइट मैप भी कर दें तो इससे काम नहीं होता है। आपका जो भी वेबसाइट होता है उसको हमको रेगुलर अप टू डेट करना पड़ता है किसी भी कंटेंट के माध्यम से। और अगर कोई प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं या कोई सर्विस आप देते हैं तो वो सारी चीज़ों को अपडेट हमेशा करनी पड़ती है, ताकि गूगल बॉट जब भी क्रॉल करे, आपका इंडेक्स करे 24 आवर्स में, तो उसको कुछ नया आपके वेबसाइट में मिलना चाहिए, ताकि वो आपके उस वेबसाइट को क्रॉल करने के बाद आपके वेबसाइट को कोई वैल्यू दे सके यानी कोई रैंक दे सके। इसीलिए हमको हर
अपने वेबसाइट में, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो सर्विस रिलेटेड वेबसाइट हो, किसी और बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट हो, या कोई प्रोडक्ट रिलेटेड शॉपिंग साइट वेबसाइट हो, हमेशा अप टू डेट उसको रहना ज़रूरी है। यानी कुछ ना कुछ नया चीज़ उसमें ऐड होना ज़रूरी है, तभी जाके ये जो गूगल बॉट है उसको एक वैल्यू देती है। अगर बस सिंपल प्लेन ही रहा, मतलब आपने सिर्फ वेबसाइट बनाया है, पेजेस बना दिया है, एक तो कंटेंट दे दिया है और कोई भी काम आप करते ही नहीं है, रेगुलर का ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, तो गूगल बॉट आएगी और बस देखेगी और चली जाएगी। कोई आपको इंडेक्स करेगी लेकिन कोई उसका रैंक नहीं देगी आपको। इसीलिए एक्सएमएल साइट मैप होना ज़रूरी तो है ही, लेकिन एक्सएमएल साइट मैप होने के बाद भी आपके वेबसाइट में रेगुलर आपको अप टू डेट करना ज़रूरी है। कोई भी कंटेंट के माध्यम से या कोई भी चीज़ जिसके लिए आपका वेबसाइट बना है, वो सारी चीज़ों को आपको अप टू डेट यानी अब हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, तभी जाके अगर आपका गूगल बॉट इंडेक्स करता है आपके वेबसाइट को तो जाके आपको रैंक मिलती है। और जो है कोई अगर विजिटर्स आपके वेबसाइट में जाता है तो वो पहले आपका जो है जो इंडेक्स है वो चेक करेगा कि कौन सा कंटेंट है यहाँ पे, ये वेबसाइट किस बारे में है, उसको अगर इन शॉर्ट जानना है तो वो क्या होता है HTML का जो इंडेक्स है वो जाके देखता है। अगर आप अपने वेबसाइट में HTML इंडेक्स ऐड किए हैं, यानी जो है वो स्ट्रक्चर जैसे कि हमको बुक में मिलता है दिखने में इंडेक्स का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसी तरह HTML का जो है वो इंडेक्स होता है वेबसाइट में। तो अगर वो आपने ऐड किया हो तो फिर आपके विजिटर्स को वो HTML इंडेक्स से पता चल जाता है कि हाँ यहाँ इस वेबसाइट में इस पेज के अंदर ये है, सब कैटेगरी है, यानी जो भी आपका डिटेल्स, आपका जो पूरा वेबसाइट है वो आपके HTML इंडेक्स के द्वारा विजिटर्स को पूरा पता चल जाता है कि आपका वेबसाइट क्या है, किस चीज़ के बारे में है, और वो जो ढूंढना चाहते हैं उनको वो आसानी से मिल जाती है। वो उनको पूरा वेबसाइट मतलब घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेबसाइट में घुसते ही उनको जो चीज़ चाहिए अगर वो उनको उस इंडेक्स में मिल जाती है तो वो उसी पेज में जाके ही वो क्लिक करके वो चीज़ देख सकती हैं। तो इसीलिए HTML इंडेक्स होना भी बहुत ज़रूरी है विजिटर्स के लिए, और गूगल बॉट के लिए XML साइट मैप होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए HTML जो है वो ह्यूमन ब्रीड के लिए है और XML जो साइट मैप है वो गूगल बॉट के लिए है, क्योंकि ये गूगल ही समझ पाएगा, वो आम विजिटर्स नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए HTML जो है साइट मैप जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं विजिटर्स के लिए, और XML साइट मैप जो है गूगल बॉट के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी अगर वर्डप्रेस का आप अगर वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में ऐसे प्लगइन्स हैं XML साइट मैप का, वो आप प्लगइन जो है इंस्टॉल कर लीजिए, जो लेटेस्ट प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पे जैसा इंस्ट्रक्शंस आपको दिया होता है उस तरह से आप उसको फॉलो कीजिए और अपना जो है XML साइट मैप जनरेट कीजिए, और फिर उसका जो कोड है वो आप लगा दीजिए। तो इसी तरह से बहुत सिंपल है कोई भी वेबसाइट में XML साइट मैप जनरेट करना या HTML जो साइट मैप है वो जनरेट करना। तो प्लगइन्स आसानी से आपको मिल जाएगी HTML का भी और XML का भी। तो मैं अभी प्रैक्टिकल नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मुझे डेस्कटॉप में जाके जो करना पड़ेगा वो मैं मोबाइल में नहीं ला पा रही हूँ, इसीलिए मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मुझे टेक्निकल, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन आई होप मैं बहुत जल्दी दिखा पाऊँ, तो देखती हूँ मैं कब दिखा पाऊँगी आपको। तो मैं ये सारे प्रैक्टिकल्स जो भी मैं थ्योरी में जितने भी आज तक मैं बताती आई हूँ वो सारे मैं फिर से प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगी, श्योर बताऊँगी, क्योंकि थ्योरी देने से उतना पता नहीं चलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, आपको बस इतना नॉलेज देना कि XML साइट मैप और HTML साइट मैप क्या है, और XML साइट मैप का किसी भी वेबसाइट में होना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है गूगल बॉट के लिए, और HTML जो है वो क्यों ज़रूरी है HTML साइट मैप होना किसी भी विजिटर के लिए, और अगर ना हो तो क्या हो सकता है, और अगर हो तो क्या हो सकता है। अगर ना हो तो क्या होता है, विजिटर्स भटकते रहता है, गूगल बॉट भी भटकते रहता है, और अगर हो तो भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल शॉर्ट आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई बेनिफिट करता है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़रूर कमेंट कीजिए नेक्स्ट आपको क्या जानना है, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।